गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो एक अरसे से आप सबसे आवाज़ के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, आज अपने प्यारे महबूब द्वारा लिखित सच्चा धर्म और मांस शराब पर लिखे वचन आपको पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे। तो पेश है वचन सच्चा धर्म और मांस शराब, और आज कल से आगे। हक हलाल की कमाई और सादा खुराक का मन और तबीयत पर असर। पूज्य मुनीर साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से आगे फरमाते हैं कि रूहानी रास्ते पर चल सकने के लिए दिल की सफाई और मन पर काबू पाने की ज़रूरत है। मन पर काबू पाने की शुरुआत जीभ के रस और स्वाद पर काबू से होती है। जो भी व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन नहीं त्याग सकता, वह रूहानियत के राह पर नहीं चल सकता। दिल की सफाई के लिए हक हलाल की कमाई से आई हुई सतोगुणी पवित्र और सादी खुराक कम मात्रा में खानी चाहिए। ऐसे भोजन के इस्तेमाल से हमारे अंदर के बुरे ख्याल अच्छे विचारों में बदल जाते हैं। क्रोधी के दिल में बदले की भावना के स्थान पर दया भाव आ जाता है और अंदर काम वासना कम होने लगती है। वह लोभ लालच को छोड़कर सब्र, संतोष व शुक्र से गुजारा करता है और मालिक की रज़ा में रहने लगता है। सांसारिक मोह वैराग में बदल जाते हैं। घमंड व अहंकार जो उससे अत्याचार व सीनाजोरी करवाते थे, अब वे नम्रता के दीनता के रूप में बदल जाते हैं और उसको रहम व दया का देवता बना देते हैं। सतोगुणी, रजोगुणी व तमोगुणी खुराक। सतोगुणी खुराक जिसमें अनाज, सब्जियां, ताज़े फल, चावल, मूंग, मसर की दालें, सूखे मेवे, घी, तेल, दही, खांड, गुड़ व शहद आते हैं। रजोगुणी खुराक इसमें उड़द की दाल, चने, मिर्च मसाले वाली ज़्यादा गर्म वस्तुएं, खट्टे और चटपटे स्वाद वाली वस्तुएं तथा वो वस्तुएं जो मन में घमंड और अहंकार पैदा करती हों शामिल हैं। तमोगुणी खुराक मांस, अंडे, मछली और मांस से बनी हुई वस्तुएं, शराब, अफीम, तंबाकू, भांग व दूसरे नशे, लहसुन, प्याज का अधिक प्रयोग करना, बासी व कच्ची गली सड़ी चीज़ें या वह वस्तुएं जो विषय विकारों को भड़काती हों और मन को आलसी व काहिल बनाती हों, सभी तमोगुणी खुराक में आ जाती हैं। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी व्यक्तियों के स्वभाव। जिन व्यक्तियों के अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है, वे शांत चित्त वाले होते हैं। हर बात सोच विचार कर करते हैं और उनकी सूझबूझ होती भी कमाल की है। उनका ध्यान धर्म, ईमान, दया, संतोष, ज्ञान तथा वैराग्य की तरफ होता है। उनमें सहन शक्ति इतनी होती है कि कड़ी से कड़ी बात न केवल चुपचाप करके सह जाते हैं, बल्कि उसकी बात की तरफ ख्याल तक नहीं लाते। हिम्मत वाले इतने होते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी नहीं घबराते। संसार में सतोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। वे भक्ति भाव वाले होते हैं तथा उन्हीं में से कुछ व्यक्ति भक्ति का पूरा पूरा लाभ उठा पाते हैं अथवा संसार में नाम व आदर प्राप्त करके जाते हैं। तमोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति अधर्मी व अज्ञानी होते हैं। जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि विषय विकारों के गुलाम बने रहते हैं। वह मूर्ख संसारिक वस्तुओं के आकर्षण में बंधे रहते हैं, चाहे किसी वस्तु की उन्हें ज़रूरत हो या ना हो। वह सुस्त व आलसी प्रकृति के होते हैं। काम करते समय जल्दी थकावट अनुभव करने लगते हैं। डरपोक व वहमी होने के कारण हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। वह दुखों की हर समय बात करते रहते हैं। स्वयं किसी बात पर फैसला ना करने से के कारण जिधर कोई लगाता है उधर ही लग जाते हैं।
भक्ति भाव की बातें करते वे सुनते तो हैं, परंतु उन पर सच्चे दिल से अमल नहीं कर पाते। उनका भक्ति भाव निपट पाखंड और दिखावा होता है। और आखिर में रजोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति वालों की तरह अधर्मी और अज्ञानी होते हैं और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के गुलाम होते हैं, परंतु उनके उलट चुस्त होते हैं। अपनी मन बुद्धि से तुरंत ही किसी बात का फैसला कर देते हैं, चाहे ऐसा करने से उनके बाद में उनको धोखा ही खाना पड़े। और जीवन की भाग दौड़ में उन्हें बड़ा आनंद आता है। वे जिंदगी में बड़ी से बड़ी तकलीफ सहकर भी जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदगी से हताश नहीं होते। धर्म, दया, संतोष व मोक्ष, आत्म सुख और सच्चे आनंद की बात तक सुनना भी उनको पसंद नहीं होता। मालिक की भक्ति और उसकी प्राप्ति का ख्याल तो कहाँ रहा। मांस खाने से शारीरिक तौर पर नुकसान। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि आम तौर पर लोग मांस इसलिए खाते हैं कि उनका शरीर बलवान हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो, जिससे वह दुनियादारी के काम कुशलता से निपटा सकें। ये धारणा बेबुनियाद और गलत है। मांस खाने से मनुष्य उल्टा अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है, जो उसको दुर्बल और कमज़ोर बनाकर उसके स्वास्थ्य को गिरा देता है। उसके उलट शाकाहारी मनुष्य मांस खाने वाले से ज़्यादा ताकतवर और सुडौल होते हैं। जानवरों में से सबसे ताकतवर माने जाने वाला घोड़ा और बड़े बड़े डील डौल वाला जानवर हाथी, ये दोनों ही शाकाहारी जीव हैं। हिरण सबसे तेज भागने वाला जानवर, जिसको कि घोड़ा भी नहीं पकड़ सकता, बहुत थोड़े से घास फूस पर गुजारा करता है। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि मांस खाने वाले व्यक्ति को यदि 1-2 समय भोजन न मिले तो वह निढाल पड़ जाता है, और जिसके विपरीत शाकाहारी मनुष्य बिना भोजन के कई दिन तक लड़ाई के मैदान में डटे रहने की हिम्मत रखते हैं। आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय उनके शाकाहारी शोर में, जिनको कई दिन अच्छी तरह से रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी तथा कई बार जो वृक्षों के पत्ते खाकर ही गुजारा करते थे, और जालिम हुकूमत की फ़ौज से, और जिस फ़ौज को हर तरह की खुराक पेट भरकर मिलती थी और उनसे शेरों की तरह लड़ते थे। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि ये धारणा बिल्कुल गलत है कि गुरु गोविंद सिंह जी मुसलमानों के खिलाफ थे, विरोधी थे। दरअसल बहुत से मुसलमान उनके पक्ष में भी थे और बहुत से हिंदू उनके दुश्मन भी। आप सतगुरु सतपुरुष के रूप थे और हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, धर्मी अधर्मी, कसाई, बुरे भले सभी उनके अपने जीव थे। जो महात्मा किसी एक जीव को अच्छी और दूसरी और बुरी निगाह से देखता है, वह कदापि सतपुरुष का रूप नहीं बन सकता। माँ बाप अपने बच्चों को सुधारने के लिए कभी प्रेम और कभी सख्ती से काम लेते हैं, और कई बार उनको अपने ही बच्चों की पिटाई भी करनी पड़ती है। यह पिटाई उनकी भलाई के लिए होती है, ना कि किसी दुश्मनी से। यदि ऐसा करते करते गलती से किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो वही माँ बाप उसके इलाज के लिए भागे दौड़े फिरते हैं। आगे पूज्य मनीष साहब जी गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त का एक वाकया जिक्र करते हैं कि भाई कन्हैया जो लड़ाई के मैदान में घायलों को पानी पिलाने की सेवा करता था, और हर घायल सिपाही को, चाहे वह दुश्मन की फौज का ही क्यों ना हो, भाग भाग कर पानी पिला आता था। सिखों ने गुरु साहब से इस बात की शिकायत की कि हम तो दुश्मन की फौज को घायल करके गिराने में लगे रहते हैं और भाई कन्हैया उनको पानी पिला पिला कर उठाता रहता है। तो गुरु साहब के पूछने पर भाई कन्हैया ने कहा कि मुझे तो सबके अंदर सतगुरु ही दिखाई देता है, इसलिए दोस्त व दुश्मन, हिंदू और मुसलमान की पहचान नहीं हो पाती। यह बात सुनकर गुरु साहब ने फरमाया कि हमारी असली शिक्षा को भाई कन्हैया ने ही समझा है, और भाई कन्हैया को मरहम की डब्बी देकर बोले
कि घायलों को पानी पिलाने के साथ साथ उनके ज़ख्मों के लिए ये मरहम भी लेता जा। तो पूज्य मनीष साहब जी आखिर में फरमाते हैं कि यदि गुरु गोविंद सिंह जी किसी दुश्मनी के ख्याल से लड़ाई लड़ते तो भाई घनैया को यह बात न कहते। तो आगे गुरु साहब ने फरमाया कि जाको छूट गयो भ्रम उरका, ता आगे क्या हिंदू क्या तुर्का। मांस खाने से बीमारियां। मांस में रक्त, वीर्य, पेशाब तथा कितने ही गंदे पदार्थों के अंश रह जाते हैं जो पेट में जाकर सड़ांध पैदा करते हैं, जिससे खाने वाले को अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। आहार के लिए काम में लाए जाने वाले जानवरों में बहुत से गंदगी पर पलते हैं। मुर्गा नाक के रेशे व गले की बलगम को झट से खा जाता है। सूअर शहरों में और गांवों में गंदगी खाकर अपना पेट भरते हैं। मांस जो आहार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, किसी जानवर को कत्ल करके ही प्राप्त होता है। जब भी किसी जानवर को कत्ल किया जाता है तो उसे जो पीड़ा होती है, तो पीड़ा से व्याकुल होकर उसके मन से चीखें निकलती हैं, जिसका असर उसके मांस में होता है, जिसके खाने से दिल के कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस कथन की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक सबूत भी डॉक्टर आनंद निर्मल सूर्या की इस विषय पर खोज आगे के पृष्ठों पर दर्ज है। मांस और अंडों के आहार मनुष्य पर क्या असर डालते हैं और यह मनुष्य के लिए कितना हानिकारक है, इस संबंध में डॉक्टरों की राय जान लेना भी उचित होगा। प्राय जब भी कोई मनुष्य बीमार पड़ता है तो डॉक्टर अमूमन अंडों और मांस से परहेज करने की सलाह देते हैं, और जब तक उनकी बीमारी दूर नहीं हो जाती उसे शाकाहारी भोजन पर रहने के आदेश देते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट ग्रास और प्रोफेसर इरिन डेविस ने लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य के खून में साधारणतः लगभग 20 ग्राम अल्कोहल पाया जाता है। यदि किसी कारणवश शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो हाई ब्लड प्रेशर आदि रोग हो जाते हैं, जिसके बाद में दिल की बीमारी पैदा हो सकती है। एक अंडी की जर्दी में 4 ग्रेन की मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। अंडे खाने से खून में इतनी मात्रा बढ़ जाती है कि जिसका अधिकांश भाग हमारे जिगर में जमा हो जाता है। फिर यह पित्त की थैली में जाकर पथरी पैदा करता है। खून ले जाने वाली नलियों में जमा होकर यह हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां पैदा कर देता है, जिससे दिमाग की बीमारियां, जिगर की बीमारियां, गुर्दे की सूजन और जोड़ों के दर्द तथा अन्य भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अंडे की जर्दी मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। और इसके विपरीत ताजे फलों व सब्जियों में अल्कोहल बिल्कुल नहीं होता। इसलिए स्वास्थ्य के लिए शाकाहार सबसे उत्तम है। इन्हीं वैज्ञानिकों ने आगे लिखा है कि अंडे में नाइट्रोजन गैस और फास्फोरस एसिड की बहुत सी मात्रा और चर्बी होती है। इसलिए अंडे शरीर में तेजाबी यानी कि आम्लिक तत्व पैदा करते हैं, जिनसे शरीर में गैस की तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी अमेरिका के कृषि विभाग के 1967 के एक स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि अंडे में हानिकारक कीटाणु होते हैं। और कैलिफोर्निया के 2 वैज्ञानिकों डॉक्टर कैथरीन निगमो और डॉक्टर जे आमिन ने सिद्ध किया कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल नामक विष पाया जाता है, जो हृदय रोग का प्रमुख कारण है। अंडे के खाने से हाई ब्लड प्रेशर पैदा होता है और पाचन शक्ति खराब होती है। इससे गुर्दे में पथरी बन जाती है और पेट की आंतड़ियों में खून की नाड़ियों में घाव पैदा हो जाते हैं। आंतड़ियों और नाड़ियों के घाव सारे रोगों के कीटाणुओं को रोग फैलाने का मौका देते हैं। घायल आंतड़ियों में पेचिस के कीटाणु पैदा होते हैं। इसलिए पेचिस जैसे भयंकर रोग के होने का एक कारण अंडे खाना भी है। अंडों के खाने वालों की रोग से बचने की शक्ति यानी प्रतिरोध शक्ति कम हो जाती है। एक प्रसिद्ध डॉक्टर E.B. मैकॉलम अपनी किताब में लिखते हैं कि अंडों में कैल्शियम की बहुत कमी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स तो होते ही नहीं।
इसी कारण ये बड़ी आंतड़ियों में जाकर सड़ांध पैदा करते हैं और सड़न पैदा होने के कारण कीटाणुओं को बढ़ाकर भयानक बीमारियां पैदा करते हैं। उन्होंने इसी किताब में अपना एक तजर्बा लिखा है और अनुभव लिखा है कि कुछ बंदरों को जब अंडे खिलाए गए तो उनके शरीर में से सड़ांध पैदा करने वाले बैक्टीरिया पैदा होने लगे। वो बंदर एकदम सुस्त हो गए। उन्होंने अपने सिरों को झुका दिया और सोच विचार की शक्ति न रहने से बुद्धू की तरह हो गए। उनको पेशाब रुक रुक कर और गहरे रंग का आने लगा। ग्लूकोज दिए जाने पर तब वो ठीक हुए। इसी प्रकार जैसे शाकाहारी बंदरों और पशुओं को अंडे ठीक नहीं और उन्हें बीमार बना देते हैं, इसी प्रकार शाकाहारी मनुष्य को भी अंडे कभी ठीक नहीं रहते। यह अनेक डॉक्टरों का अनुभव है कि जब जानवरों को अंडों की सूखी सफ़ेदी खिलाई गई तो उनमें से कुछ को लकवा मार गया और कुछ को कैंसर हो गया और कुछ को ऐसा चर्म रोग हो गया। इससे ये साबित होता है कि अंडों का सबसे हानिकारक भाग अंडों की सफ़ेदी ही है। फिर आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि लंदन के एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर मिस्टर हेग कहते हैं कि मांस में यूरिया व यूरिया एसिड नाम के 2 भयानक विष पाए जाते हैं जो मनुष्य के शरीर में जाकर असाध्य रोगों को पैदा करते हैं। यही डॉक्टर आगे लिखते हैं कि जब ये विष मनुष्य के खून में मिल जाते हैं तो दिमागी बीमारियां जैसे हिस्टीरिया, सुस्ती, नींद ज़्यादा आना, जिगर की खराबी, अजीर्ण रोग, शरीर में खून की कमी, बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं। और जब ये विष किसी गांठ या जोड़ में रुक जाते हैं तो वात रोग, गठिया, बाय, कमर व कलेजी की दाह और शरीर के अलग अलग दर्द उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर हेग आगे अपनी किताब में लिखते हैं कि मांस में कैल्शियम की बहुत कमी होने के कारण कार्बोहाइड्रेट्स भी लगभग ना के बराबर होते हैं। मांस पेट में जाकर सड़ता है और अंडों की तरह यह भी सड़ांध पैदा करने वाले कीटाणुओं को बढ़ाता है। इससे गैस की भयानक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। 2 अमेरिकन डॉक्टर्स डॉक्टर ए वॉचमैन और डॉक्टर डी एन ब्रस्टीन ने सिद्ध किया है कि मांसाहार से हड्डियां कमज़ोर होती हैं और गलने लग जाती हैं। इसके विपरीत शाकाहार की हड्डियां मांसाहार की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती हैं और डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग ने इस विचार की पुष्टि भी की है। मांसाहार के भयानक परिणामों और वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी चेतावनियों के कारण पश्चिमी देशों में सैकड़ों शाकाहारी सोसाइटियों की स्थापना की गई है। वहाँ के निवासी बड़ी संख्या में शाकाहारी बनते जा रहे हैं। कहा जाता है कि केवल अमेरिका में ही 4 करोड़ व्यक्तियों से ज़्यादा शाकाहारी हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फ्रांस के एक विद्वान श्री किंगसन फोर्ड लिखते हैं कि यहाँ लोगों का स्वास्थ्य और शारीरिक बल राक्षसी भोजन के कारण दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अब फ्रांस के लोग भी शाकाहारी बनते जा रहे हैं। किम्बरलैंड के देहाती नागरों की शारीरिक अवस्था पर टिप्पणी करते हुए मिस्टर स्माइल ने लिखा है कि जो मनुष्य दूध, पनीर, फल, रोटी व सब्जियों का प्रयोग करते हैं और जो मांस, शराब प्रयोग करने वालों से अधिक ताकतवर, मेहनती और स्वस्थ होते हैं। मेक्सिको के आदिवासी साधारणतः अनाज की रोटी व फलों का प्रयोग करते हैं, परंतु वो शारीरिक रूप से इतने शक्तिशाली होते हैं कि मांस सेवन करने वाले मजदूर उनका किसी तरह भी मुकाबला नहीं कर पाते। इन शाकाहारियों की शक्ति देखकर आश्चर्य होता है। डॉक्टर आनंद निर्मल सूर्य ने खोज करने के उपरांत लिखा है कि मांस पशु पक्षियों को तड़पा तड़पा कर मारने से मिलता है। जब पशु पक्षियों को बेदर्दी से मारा जाता है तो वे तड़पते हैं, दुखी होते हैं और भयभीत होते हैं और ये बुरे ख्याल उनके शरीर में रासायनिक परिवर्तन करके उनके मांस और खून के तेजाबी को ज़्यादा जहरीला बना देते हैं। इसके अतिरिक्त मरे हुए पशुओं के लहू की नाड़ियों के विषैले पदार्थ प्रोटीन को और गंदा कर देते हैं। डॉक्टर साहब आगे लिखते हैं कि उन्होंने मरे हुए और मारे हुए पशुओं के
मृत शरीरों को सूक्ष्मदर्शी से देखा है, जिससे पता चला है कि उनकी बड़ी नाड़ियाँ विषैले कीटाणु से भरी पड़ी हैं। मांस को उबालने के बाद भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच करने से उनमें बहुत से भयानक कीटाणु देखे गए हैं, जो शरीर में सैकड़ों बीमारियां पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि शुद्ध व बढ़िया प्रोटीन अनाज और दालों में ही होता है। यहाँ ये देखने वाली बात है कि मांसाहारी मनुष्य केवल शाकाहारी पशु जैसे भेड़, बकरी, मछली, मुर्गे का ही मांस खाते हैं। मांसाहारी पशु जैसे शेर, चीता, भेड़ी आदि का मांस कोई नहीं खाता, क्योंकि मांसाहारी पशुओं का मांस विषैला होता है। इससे स्पष्ट होता है कि मांस का आहार करने से हमारे शरीर में भी विष पैदा होता है, और उसके विपरीत शाकाहार से शरीर शुद्ध रहता है। पूज्य मनीष साहब जी आगे लिखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की विशेष समिति ने जांच पड़ताल द्वारा यह नतीजा निकाला है कि 22 विकसित और खुशहाल देशों में, जहां की मुख्य रूप से मांसाहार किया जाता है, वहां हर 1 लाख मनुष्यों के पीछे 400 से ज़्यादा मनुष्य हृदय रोग से मरते हैं। यह गिनती फिनलैंड में सबसे ज़्यादा है, जबकि एशियाई देशों में यह गिनती उनकी अपेक्षा कुछ कम है। जापान में 1 लाख के पीछे 51 मनुष्य हृदय रोग से मरते हैं, और ये खुशकिस्मती भारत में ये संख्या अभी 42 तक पहुंची है, और निश्चय ही इसका सेहरा भारत की शाकाहारी आहार प्रणाली को है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही, और इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे रूबरू होऊंगा, और आखिर में आप सबको मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।